बंगाल की रणभेरी बच चुकी है, कोलकाता की गलियों से लेकर सिलीगुड़ी की पहाड़ियों तक। इस वक्त बस एक ही चर्चा है, बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगाने की तैयारी की है। अमित शाह ने बंगाल की धरती से बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का भरोसे का पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 15 मुख्य वादे किए हैं। इसमें महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, यूसीसी से लेकर सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि ममता सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ एक चार्जशीट है। इसमें घुसपैठियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड है, महिलाओं के लिए गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र जारी करते हुए कहा, बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल बुरे सपने जैसे रहे। ममता घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी है। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। शाह ने कहा, 10 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसका उदाहरण स्थापित हुआ। देश के सामने की सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, जाति, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने रखा। उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात प्रयास किया। कुछ समय पहले हमने हमारी चार्जशीट बंगाल के सामने रखी थी। वही परिचायक थी कि 15 साल के ममता के शासन में जो घोर निराशा बंगाल की जनता में मौजूद थी। आर्थिक सुरक्षा, हर महिला के खाते में 1 से 5 तारीख के बीच 3000 ट्रांसफर, यूसीसी का दाव, 6 महीने में पूरे पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा, घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की और जीरो टॉलरेंस नीति, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, चुन चुनकर घुसपैठिए बाहर होंगे, ये भरोसा दिलाती है। बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को हर महीने 3000 की सहायता और 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य, ये भी जनता के समक्ष रखा। और वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू होगा, ये वादा भी कर दिया। अन्नदाता को लाभ पहुंचाने के लिए धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। गौ तस्करी पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सीमा पार से एक भी गाय की तस्करी नहीं होने देंगे। करप्शन पर श्वेत पत्र लेकर आएंगे। टीएमसी के 15 साल के सिंडिकेट राज का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। न्याय की गारंटी में राजनीतिक हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईएम जैसे बड़े संस्थान के वादे के साथ पूरे होंगे। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता, कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। अब शाह ने साफ कहा कि पिछला 15 साल बंगाल के लिए डराने वाला रहा। ममता दीदी के शासन को सिंडिकेट, गुंडे, घुसपैठियों की सरकार तक करार दिया। शाह का सीधा संदेश है, अगर बंगाल को विकसित बनाना है तो भय के कोहरे से बाहर आना होगा। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने
ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। अमित शाह ने आगे कहा, पिछले 15 साल में बीजेपी ने रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की। आज हम पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हीं 10 सालों में पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकाभिमुक्त शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। न केवल देश की सारी समस्याओं का निराकरण करने में सफलता हासिल की, इसके अलावा पूरी दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े देश को सारे घाटे की भरपाई करते हुए फ्रंट रनर के रूप में स्थापित करने का भी काम नरेंद्र मोदी ने किया। अब समझिए बीजेपी की इस रणनीति को बंगाल के जरिए मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। लक्ष्मी भंडार नाम संकल्प, ममता की लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। बीजेपी ने 3000 देने का वादा किया और उसे सीधे ये कोशिश की, इस प्रयास है कि जो ममता दीदी का वोट बैंक है उस पर चोट की जाए। यूसीसी घुसपैठ के जरिए बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे को धार दी, जिसमें ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति तेज हो गई। अब कर्मचारियों का जो गुस्सा है उसको भुनाने के लिए बंगाल में डी और 7वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी नाराज हैं। ये बात कहते हुए 45 दिन की डेडलाइन देकर उन्हें साधने की कोशिश की। उत्तर बंगाल कार्ड, एम्स और आईआईटी जैसे वादे करके सिलीगुड़ी आसपास के इलाकों को विकास का सपना दिखाकर यहां पर जो उत्तर बंगाल है उसको साधने की कोशिश की। बंगाल के चुनाव में अब वादे बनाम प्रतिज्ञा की जंग नजर आती है। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेला। ममता ने दीदी की 10 प्रतिज्ञाओं के जरिए अपना किला बचाने की तैयारी की। ममता की रणनीति साफ है, वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाएं। वो अपनी पुरानी योजनाओं की राशि बढ़ाकर जनता को यह जताना चाहती हैं कि ट्रस्ट सिर्फ दीदी पर किया जा सकता है। और बीजेपी का संकल्प पत्र एक बड़े बदलाव और केंद्र की ताकत का एहसास करा रहा है। जहां टीएमसी घर घर सेवा की बात कर रही है, वहीं बीजेपी सिस्टम की ओवरहॉलिंग और यूसीसी जैसे कड़े फैसलों की। अब बंगाल की जनता यह तय करेगी कि दीदी की प्रतिज्ञा पर भरोसा है या अमित शाह के संकल्प पर। घुसपैठ डिपोर्टेशन बीजेपी का मुख्य प्रहार। बीजेपी के लिए घुसपैठ का मुद्दा बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज यानी जो जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ, इसके खतरे को उजागर करने का सबसे बड़ा हथियार है। बीजेपी ये नैरेटिव सेट करती है कि घुसपैठ के कारण से जो बंगाल के खुद मूल निवासी हैं, विशेषकर जो हिंदू हैं, उनके संसाधन और सुरक्षा खतरे में है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का वादा सीधे तौर पर उन वोटर्स को प्रभावित करता है जो सीमावर्ती जिलों में रहते हैं। बीजेपी घुसपैठ के जरिए ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, जिससे हिंदू मतदाताओं के बीच ये संदेश जाता है कि वर्तमान सरकार एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए राज्य की सुरक्षा से समझौता कर रही है। अब बात करते हैं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की। बीजेपी एक देश एक कानून के रूप में इसे पेश करती है। बंगाल में इसका प्रभाव दो तरफा है। महिला वोटर बीजेपी का तर्क है, यूसीसी से सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। यह 3 तलाक जैसे मुद्दों के बाद महिलाओं, खासकर हिंदू महिलाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश है। जब बीजेपी तो परोक्ष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष अधिकारों को चुनौती देती है और इससे उन हिंदू मतदाताओं में न्याय की भावना जागृत होती है जो मानते हैं कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए।